एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आपका राकेश नहीं गया, इस गुआंड का राकेश गया है। इस गुआंड को कमी महसूस हो रही है और ये गुआंड तभी इकट्ठा हो रहा है। अब भाई आपकी हमें जरूरत है, आप आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। तो इसलिए मैं सभी से ये कहता हूँ कि हम सब राकेश जी के परिवार के साथ में एकजुट होकर के खड़े रहेंगे। भाई राकेश, भाई राकेश। ये दिखाना चाह रहे हैं कि पूरा परिवार आपके साथ है, हर तरह से आपके साथ है। जो भी ये सरकारी निर्णय लेगी, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं अपने गांव की तरफ से, पर मेरा गांव जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सोचता है। जो भी मेरा परिवार फैसला लेगा और जो आपकी भावनाएं हैं उनका मैं आदर करते हुए सबका मान सम्मान और सबकी जो इज्जत करता हूँ। बादशाहपुर विधानसभा से स्वर्गीय विधायक राकेश दौलताबाद के कार्यालय पर आज बादशाहपुर की जनता का हजूम उमड़ पड़ा। सभी ने अपने स्वर्गीय राकेश दौलताबाद को पहले तो श्रद्धांजलि दी, फिर उसके बाद एक जनसभा का आयोजन कर डाला। कार्यालय में हुई 36 बिरादरों की जनसभा में सिर्फ एक ही आवाज उठी कि जो स्वर्गीय राकेश विधायक दौलताबाद के परिवार से किसी भी सदस्य को चुनाव में खड़ा होना जरूर चाहिए, क्योंकि विधायक राकेश दौलताबाद के जाने से बादशाहपुर की विधानसभा सीट खाली पड़ी है और उस सीट पर सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय राकेश दौलताबाद के परिवार का सदस्य का ही हक है, जिसको आज बादशाहपुर की जनता ने मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है और बादशाहपुर की पूरी जनता तन मन धन से स्वर्गीय राकेश विधायक दौलताबाद और उसके परिवार के साथ है। जनता ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा से पहला एक ऐसा विधायक भाई राकेश दौलताबाद बना है जिसने हर किसी की मदद की है, हर किसी के सुख दर्द में खड़ा हुआ है और ऐसा विधायक ना हमने कभी पहले देखा है और ना ही ऐसा विधायक आगे कभी होगा। जनता ने आज कार्यालय पर यह घोषणा कर दी है कि जो भी कोई उनके परिवार से बादशाहपुर विधानसभा सीट से खड़ा होगा, बादशाहपुर का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान उनके साथ है। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो जरूर करें। कितने घरों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में उन्होंने कितने लोगों को सहयोग किया, समाज के रूप में, समाज सेवा के रूप में। जो भाई भी उसके पास गया, हर व्यक्ति की उन्होंने पॉजिटिवली हेल्प की। मैं पारस आइलैंड सोसाइटी सेक्टर 70 ए की तरफ से सबसे पहले भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उस महामानव को, उस समाज सेवक को, वो राजनेतावाद में थे, समाज सेवक पहले थे। उन्होंने अपनी समाज सेवा से अपने नाम का जो प्रचार बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, वो राजनेता के वजह से नहीं, वो सिर्फ अपनी सेवा भाव से, अपने विचारों से। और जिस इंसान के विचार जिंदा होते हैं वो कभी मरता नहीं है। उसके विचार के रूप में, उसकी सेवा के रूप में वो हमारे बीच में आज भी विद्यमान है और हमेशा विद्यमान रहेंगे। यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं जिस कार्य के लिए, वो सभी को पता है। राकेश जी जो थे वो एक भगवान के अवतार थे, ये आप लोगों को भी पता है और सभी को पता है। तो उसके बारे में जितना भी बखान किया जाए वो कम ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं सभी से ये कहता हूँ कि हम सब राकेश जी के परिवार के साथ में एकजुट होकर के खड़े रहेंगे। भाई राकेश, भाई राकेश। इसी तरीके से हमारे जनता के बीच दुख सुख में खड़े हो। तो एक बार दोबारा मैं कहना चाहूंगा, हाथ खड़े करके सच्चे दिल से भाई साहब के साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं। असली उनको सांत्वना तब मिलेगी, मेरे परिवार को, भाई साहब की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब आपका प्रेम प्यार उनके परिवार के प्रति रहेगा। ये ना केवल उनके परिवार की, बल्कि उन्होंने जैसे बादशाहपुर विधानसभा को अपना परिवार समझा था,
मेरा नाम यशपाल है, मैं गांव हसलापुर से आया हूँ। मेरा उनसे काफ़ी मतलब 15-20 साल से भाई साहब से जान पहचान थी। भाई ने जो भी काम करे हैं पूरी बादशाहपुर विधानसभा जानती है, तो उसके कार्य को मैं बिल्कुल नहीं गिनवाऊंगा। सबको पता उन्होंने क्या काम करवाया था। मैं तो उनके स्वभाव के बारे में बोलना चाहूँगा कि भगवान ने उनको जो यहाँ भेजा था, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे सेवा के लिए ही उनको भेजा था। उन्होंने अपने जीवन में सेवा से बड़ा किसी काम को नहीं समझा। और जो सती मतलब जो असमातिक स्थिति भगवान ने उनके परिवार के साथ दी है, ये पूरा बादशाहपुर क्षेत्र ही उनका परिवार है, मेरा गांव है। जैसा मैं आज उनके लिए फील कर रहा हूँ, मेरे को पूरा विश्वास है मेरा पूरा गांव ही उनके लिए ऐसा फील कर रहा है। ठीक है, तो मैं तो बस भगवान से यही चाहता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगा दे, उनके परिवार को पूरी हिम्मत दे। और हम जो ये सारा परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, अपने मुख से हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम इनके श्री चरणों पर यही निवेदन करके यही दिखाना चाह रहे हैं कि पूरा परिवार आपके साथ है, हर तरह से आपके साथ है। जो भी ये सरदारी निर्णय लेगी, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं अपने गांव की तरफ से, पर मेरा गांव जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सोचता है, तो पूरा गांव ही समझ लो। जैसा भी सेवा, जो भी सहयोग और जो भी आशीर्वाद ये पूरी सरदारी देना चाहेगी, हम मेरा पूरा गांव और हम पूरी बादशाहपुर विधानसभा इनके साथ है। और मैं तो बाबूजी से एक बात कहता हूँ, इनके परिवार से, आपका राकेश नहीं गया, इस गुआंढ का राकेश गया है। इस गुआंढ को कमी महसूस हो रही है, और ये गुआंढ तभी इकट्ठा हो रहा है। अब भाई आपकी हमें जरूरत है, आप आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। आपका राकेश की तो कमी देखो किसी से पूरी होगी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ इस एरिया में भी नहीं होगी, और ना ऐसा लाल धरती पर आया और ना भाई कोई आएगा। पर उसकी हमने जो वो नाम कमा गया, उस नाम को ही बरकरार रखे जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम तो बाबूजी से कहते हैं, इनके परिवार से कहते हैं, हिम्मत रखो। एक राकेश गया या अरबों खरबों राकेश आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं। पर उसकी कमी आपसे, उसकी कमी तो पूरी होगी नहीं भाई। वो अपनी ऐसी छवि छोड़ गया। मेरे से कह रहा था, मैं सोनू सरपंच ये नंबरदार उनके ताऊ बैठे हैं, चंडीगढ़ गए फ्लैट पे, नु बोला सरपंच साहब जो बोट बाट घेर गए और वहाँ चलेंगे वैष्णो देवी, और हेलीकॉप्टर बुक करेंगे, यहाँ से जहाज में ले जाऊंगा पब्लिक को और वहाँ हेलीकॉप्टर से दर्शन करा के लाऊंगा। तो ऐसा लाल भी किसके पैदा होगा? आप तो बहुत भाग्यशाली है जो आपके घर में उन्होंने जन्म लेके और ये गुआंढ का नाम रोशन कर दिया। उसका हमें हमेशा दुख रहेगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि भाई साहब जब बीच में नहीं है, तो अब इतनी बड़ी तादाद में इतने ज़्यादा लोग आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, युवा साथी आए हैं, चाचा ताऊ आए, तो परिवार सारा का सारा, आज ये मान लो कि सारा परिवार बड़ा है। और भाई साहब की याद हमेशा रहेगी। भाई साहब के लिए जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि भाई साहब ने हमारे काम सभी गांव में, वार्ड में, मोहल्ले में, विधानसभा में, हरियाणा में सब जगह काम किए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं फर्रुखनगर से हूँ, डॉक्टर अशोक कुमार नाम है, पार्षद। फर्रुखनगर से भाई साहब 3 बार जीत के निकले थे, और इस बार भाई साहब हमारे साथ नहीं है। जो भी जिम्मेदारी हमारे लिए होगी, हम खुद भी जिम्मेदार बन के लड़ेंगे इस बार। और यदि इस बार जो भी हमारा यहाँ से मुखिया बन के निकलेगा, हम फर्रुखनगर से और ज़्यादा बहुमत से और ज़्यादा गांव में जाके जिता के अपना काम पूरा करेंगे, और भाई साहब की याद को हमेशा अपने दिलों में, अपने बीच में रखेंगे। इसी का मान सम्मान के योग्य माताओं बहनों, मान सम्मान के योग्य बुजुर्गों, आज जिस भावना से आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं अपने परिवार की तरफ से ये आश्वासन देता हूँ, जो भी मेरा परिवार फैसला लेगा और जो आपकी भावनाएं हैं, उनका मैं आदर करते हुए सबका मान सम्मान और सबकी जो इज्जत करता हूँ। आपने जो इतना कीमती टाइम आपने यहाँ बगैर किसी नोटिस के जो आप इकट्ठा हुए, उस भावनाओं को मैं समझता हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये है
कि दुख तो बहुत बड़ा है और मैं परिवार में सलाह मशवरा करके इस चीज़ का जो है फैसला आपके सामने आ जाएगा। और आपने जो इस 2019 से जो राकेश को मान सम्मान और जो इज्जत दी है, मैं उसका बहुत बहुत जो है आभारी हूँ। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।